बैटरी 98% तो नहीं आ सकती। जब आप एमपी बने थे उस वक्त ये 99% वाला चक्कर नहीं था ना, ये तो पक्के जादूगर हैं। कि जो नेता है ना कांग्रेस के, वो कहते हैं भी कांग्रेस ने कांग्रेस को मार दिया। राहुल मक्कड़ भी साथ में खड़े हैं यहाँ पे, ये भी हार के कहता भी कांग्रेसियों ने मरवा दिया। रामनिवास घोडेला का बयान आया, कहता भी जयप्रकाश ने गड़बड़ कर दी मेरे साथ। ऐसे डुबोड़े में आपका हाथ है? मुझे क्या पता, आपका हाथ उन्हीं से जाके पूछो। जो कह ही नहीं, कहते जयप्रकाश ने डुबो दी। फिर ठीक है, जो कह रहे हैं कहते रहेंगे। दादा राम कुमार को तो अलग ही बात कहते हैं, तो वो या कहते तो- हैं इनेलो वाले कांग्रेस में घुस गए हुड्डा साहब। उसकी बात पर ना तो कोई विश्वास करता और ना उसने को सीरियस लंदा। कह दे कुछ कह दे, फिर माफी मांग ले, फिर उल्टा बोल जाए। बीजेपी के लोगों को ये सबक इससे भी तो सीखना चाहिए कि कांग्रेस ना कमजोर है, सबक भी बीजेपी नहीं, सबक भी बीजेपी सीखे, कांग्रेस नहीं सीखे। कुमारी शैलजा को जो हाशिए पे रखा, ग्राउंड से बाहर फेंक दिया, उसका शराब तो नहीं लग गया आपको? आपको नहीं लगता कि भी जो बहुत ज़्यादा ये हो गया था, हुड्डा 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 सीएम आएंगे, कांग्रेस ही हुड्डा है, इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है? नहीं। कांग्रेस में जो है 11 साल से संगठन नहीं बना, अब विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा है, तो कमियां तो अंदर है ही ना। आप इनकार करते रहो बार बार कि हमें कोई कमी नहीं। कहाँ इनकार, जो रिकमेंडेशन है जनता सब जानती है, वो वहाँ हाईकमांड पे गई हुई है, वो तो बन जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिपीट होंगे भाई हाईकमांड फैसला कर देगी ना, फिर तो कहोगा मैं उनका नाम लूं, क्योंकि नेता का तो नाम लेंगे, फिर तो हम कहोगे तुम तो बेरू उड़ा उड़ा करो ना, था हमने न्यूने जीने दंदे, तो हमने कौन बुकावा है, यह बता सही। एक दवाई जो होती है ना, वो किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। आपने एक बार बहुत पहले बोली थी, हमारे चैनल पे बोली थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो आपको सूट कर गई। आपने कहा कि भाई पर्ची तो हम लेते थे, खर्ची हमारे सरकार में जब सरकार थी हुड्डा साहब की चली नहीं। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने आपको वोट भी दिया, आपको जिताया, विकास भी, आपके बेटे भी जीत गए, सारी चीज़ होगी। कईयों ने सोचा कि हम भी ये फीलिंग ले लें, फीलिंग की बात में करा था। पर्ची का मुद्दा उठाया, नीरज शर्मा ने चित, कुलदीप शर्मा ने चित, एक आधा और ने भी उठाया कि पर्ची है, नौकरी लगाएंगे, पर्ची लेंगे, फलाने, सारे चित हो गए। तो आपकी वाली फीलिंग ले रहे थे वो सारे। नुसरत फतेह अली खां साहब का एक शेर है, मैंने पत्थर से जिनको बनाया हो गए देखते देखते। मेरे साथ हिसार के सांसद, कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी हैं। क्या से क्या हो गए प्रधान जी देखते देखते? नहीं, देखिए कई बार धन बल में इतनी ताकत होती है प्रजातंत्र में, उससे नतीजे बदले जाते हैं। अब आप ईवीएम का तो जिक्र ना करना सर, और सारी चीज़ें कर लो। उसमें आऊँगा, उसका ज़रूर करूँगा, धन बल और मशीनरी बल। क्योंकि मैं पीएसी का मेंबर हूँ और पीएसी में देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका पीएसी ऑडिट एग्जाम करती है कि भाई क्या इसमें हुआ, क्या खर्चा हुआ, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। इस तरह से एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप एक बताइए, ईवीएम का नाम नहीं लें, क्यों नहीं लें? एक मशीन है, सारा दिन यूज़ हो रही है, तो उसकी बैटरी 98% तो नहीं आ सकती। एक मशीन ताज़ी रखी है, आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं भारत की सरकार चुनाव आयोग से ये कहे कि आगे कोई भी चुनाव हम बेल्ट के बिना नहीं कराएंगे। जब आप एमपी बने थे उस वक्त ये 99% वाला चक्कर नहीं था? था क्यों? फिर भी बन गए। नहीं, मैं अरे सारिया में कौन दर्द है ये जाता में जे था, मैं इस बात पर समझ जो फिर रोड़ा के है, ये न्यू तो अकल काटे लोगों की, ये तो बड़े जादूगर हैं। और जगह का नाम तो नहीं मैं लूँगा, फिर मैं कड़िया मेरे पे मुकदमा कर दे दो ना फिर और तो मैं खाड़ा छेड़ दोगे। ये तो पक्के जादूगर हैं। जो जादूगर नहीं होता है कि कदे तो उसमें तो नोट काट दे डब्बे में थे, कदे उसमें तो करेंसी काट दे, चटनी चुन्नी काट दे, कदे खाली दिखाई दे। तो ये वो लोग हैं, इन लोगों के रहते डेमोक्रेसी। आपके जो नेता है ना कांग्रेस के, वो कहते हैं भी कांग्रेस ने कांग्रेस को मार दिया। राहुल मक्कड़ भी साथ में खड़े हैं यहाँ पे, ये भी हार के कहता भी कांग्रेसियों ने मरवा दिया। रामनिवास घोडेला का बयान आया, कहता भी जयप्रकाश ने गड़बड़ कर दी मेरे साथ। देखिए कौन क्या कहता है, मैं उस चक्कर में मैं मेरी बात करूँगा, ठीक है ना। अब मैं बरवाड़ा हार गया, मैं किसका नाम लूँ? आप भी ले दो किसी का ना, मैं किसी का नाम जिंदगी में नहीं लिया। अच्छा, आपका तो ले ही रहा हो घोडेला साहब। पता नहीं ले रहा कि नहीं ले रहा, मुझे तो नहीं पता। उसकी भैंस डुबोड़े में आपका हाथ है? मुझे क्या पता, नहीं आपका हाथ तो उन्हीं से जाके पूछो। जो वो तो कह ही रहे, कहते जयप्रकाश ने डुबो दी। फिर ठीक है, जो कह रहे हैं कहते रहेंगे। मैंने जो मेरा काम किया है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहीं पर कांग्रेस जीती है। मैं 3 गांव में गया हूँ, बुरवाड़ा हल्के के, हम तीनों में कांग्रेस जीती है।
अच्छा, ये सेटबैक तो बड़ा ज़बरदस्त है जयप्रकाश जी, क्योंकि तमाम लोग मानते थे, ये तो बीजेपी को भी यकीन नहीं था कि भाई हम जीत जाएंगे। हुड्डा साहब की ताजपोशी की पूरी तैयारियां थी, ऐन वक्त पे जो रिजल्ट आए थे चौंकाने वाले। देखिए, यही तो लोगों में गुस्सा है। लोगों को ये भी पता है, ये जनता सब जानती है कि सारा एपिसोड जो हुआ, ये तो फिल्मा पर का काम कर दिया इनने। ये इंडिपेंडेंट खड़े करके, इंडिपेंडेंटों को धन दे के, और जनता में, यानी कि मैं तो सुनकर के हैरान रहा। एक एक असेंबली में 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये कई हजार करोड़ रुपया जो यहाँ बहा है इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि आज पैसे में ताकत आ गई। पहले डेमोक्रेसी में पैसे में ताकत नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बनी है, तब से पैसे में ताकत आई। और फिर इनकी बैसाखी हैं 2, उन्होंने भी कहीं न कहीं 1% 2% का नुकसान किया ही है। और अब वो सिद्ध भी हो गया। जो बात हम कहते थे कि ये लोक दल और ये उनका दूसरा दल बीजेपी के लिए काम करता है, ये तो हमने भी शंका नहीं होगी कोई। दादा राम कुमार को तो अलग ही बात कहते हैं, तो वो यार कहते हैं इनेलो वाले कांग्रेस में घुस गए हुड्डा साहब। उसकी बात पर ना तो कोई विश्वास करता और ना उसने को सीरियस लंदा। कह दे कुछ कह दे, फिर माफ़ी मांग ले, फिर उल्टा बोल जाए। उसकी बात को वो जाने, मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, कितनी बार तो ये बातें कही हैं, 2-3 बार तो ऐसी बातें कही हैं। जो व्यक्ति जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास करे और इस तरह की बात कहे, और सदन में भी स्पीकर साहब ये कहें कि ऐसी बात मत करो पंडित जी, तो उसकी बात चर्चा हमने नहीं करनी चाहिए। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्हीं से पूछ लियो। अच्छा, ये तो आप मानते ही हैं कि भाई तैयारियां तो थी कांग्रेस की। जब आप कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें आपने गिना दी, भाई धनबल का भी मामला हो सकता है, ईवीएम का भी हो सकता है, बीजेपी ने किया, बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस में गलतियां खामियां रही हैं कांग्रेस के अंदर, नहीं, कोई कमी नहीं। अगर कोई कांग्रेस का नेता, मैं ये कह सकता हूं, आप देखिए आदमपुर में 56 वर्ष के बाद जीते हैं। पूरा ग्राउंड आपने तैयार कर दिया था। 1 मिनट रुको ना। हाँ, कराया था। फिर मेहनत हमारी थी, मेरी नहीं थी, मैंने नहीं, कांग्रेस की मेहनत थी, हुड्डा साहब की, उदयबान, दीपेंद्र, सबकी मेहनत थी, ये हमारे साथी कड़िन सबकी मेहनत थी। आदमपुर में 56 वर्ष के बाद जीते हैं। उकलाना में लगातार 2 टर्म से जमानत जब्त हो रही थी, कि नहीं होती? वहाँ 28,500 से जीते। नारनौंद में 52 साल बाद जीते। तो यार ये रिजल्ट भी तो है। ये भी तो बीजेपी के लोगों को ये सबक इससे भी तो सीखना चाहिए कि कांग्रेस ना कमजोर है। अच्छा, सबक भी बीजेपी नहीं, सबक भी बीजेपी सीखे, कांग्रेस नहीं सीखे। अब पता लग गया, हमने भी इतनी बेरा बैठ गया कि कई असली इसमें वो फिल्म मैंने घाट देखी से, लेकिन बताया करने से एक हीरो है, हैं? अरे कोई हीरो का अलग अलग हीरो है ना, उसका नाम बेरन की है, विलन हुआ है, वो पता नहीं क्या नाम वो है। तो सारा सौदा था। अब जनता को पता लग गया कि ये हुआ क्या है। जनता ये कहता हूं मान गया, जनता के साथ छल भी हुआ है, कपट भी हुआ है, बेईमानी भी हुई है। अब जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने जनता के साथ छल और कपट करके भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बनाने का काम किया। जनता को तो पता लग गया, कांग्रेस को पता लगा कि नहीं लगा गड़बड़ कहाँ हुई है? कांग्रेस को सब पता है, हाईकमांड को सब पता है। कुमारी शैलजा को जो हाशिए पे रखा, ग्राउंड से बाहर फेंक दिया, उसका शराब तो नहीं लग गया आपको? किसको है? हम सारे हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। किसी को बहुत कड़पी शैलजा जी की ना कुछ ऐसा नहीं है। तो थम प्रचार करो यार, बीजेपी के कहने थे तारा काम यू है। बीजेपी के कहने थे जितने भी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सारा दिन हाशिए पे आपने रखा। टिकट उनको एक नहीं लेने दी। नारनौंद में जिसके हाथ सिर के ऊपर हाथ रख गई, मेरा भाई जिता देना, वो भी टिकट कटवा दी। उकलाना से लड़ने नहीं दिया। मासूमियत, मतलब मासूम सा चेहरा लेके बेचारी बाहर आ गई। वो रोई नहीं, लेकिन रोने में कसर नहीं रही। फिर आप कहते हो कि हमने कर दिया। ये जीते तो उन्हीं की पार्टी के हैं। कांग्रेस शैलजा हमारी पार्टी की सीनियर लीडर है और जनता सब जानती है। ये आप लोग करते हो। तो हमारी बात पूछो, वो कल रिडावा था बेचारा अनिल विज के, क्या उसकी सुरक्षा में भी सेंध लग गई, उसकी सुरक्षा भी घटा दी। मारा करोगे आप, देखिए श्राप लगेगा बीजेपी को। अब जो बड़े खुश हो रहे हैं लोग
बीजेपी के लोग भी। आज सुबह मैं सैर कर रहा था हिसार में, मुझे आकर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बताया कि जयप्रकाश जी, वाइस चांसलर्स को ये यूनिवर्सिटियाँ ठेके पे दे दी वीसीज को। यानी कि अगर चाहे जेजेयू हो, चाहे एचएयू हो, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, जिसमें जो फैकल्टी इन्होंने भर्ती की है उसको देखिए आप क्या है, ये आएंगी जनता के सामने। अच्छा, सीरियस बात ये है जयप्रकाश जी कि भाई आपको नहीं लगता कि भाई जो बहुत ज़्यादा ये हो गया था हुड्डा 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 सीएम आएंगे कांग्रेस ही हुड्डा है, इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है? नहीं, ये तो हमारे जो विरोधी हैं वो दुष्प्रचार करें भाई। बोला हुड्डा, हुड्डा क्यों नहीं आएंगे? हुड्डा 10 साल रह के नहीं गए। ये वो लोग हैं जो दुष्प्रचार करते हैं। लेवल से ज़्यादा नहीं हो गया था? नहीं, कोई ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा क्या था, 37 जीतते हैं ना, 0.5% का फ़र्क है। नहीं, अब वो भी धनबल का फ़र्क है, ऐसे कुछ नहीं। देखो ये तो एक वो कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में सच्चाई सामने जनता के न बोल करके इस तरह का दुष्प्रचार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका धन बल कर। अच्छा, कांग्रेस में जो है 11 साल से संगठन नहीं बना, अब विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा है, तो कमियां तो अंदर है ही ना। आप इनकार करते रहो बार बार कि हमें कोई कमी नहीं। मैं कहाँ इनकार करूँ? तो युग पर्सन मेरे से क्यों नहीं पूछता कि सरकार का सत्यानाश हो गया, एक भी ना हो गया, सरकार बनी ना। आज तो आपकी पूछ लो, फिर सरकार की पूछ लेंगे। मैं तेरे से प्रश्न पूछूं तो हमारा, क्योंकि हमारे वाला इतना जरूरी नहीं है नेता प्रति, लोग जानना चाहते हैं। मैं लोगों के लिए बता दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी बताना चाहता हूं कि ये जो धनबल के लोग हैं, बीजेपी का नाम अब धनबल कर दिया, जो धनबल के लोग हैं इस तरह का दुष्प्रचार इसलिए करते हैं। आप ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन थे। एक पहले पूरा सुन ले, ना तो इसमें क्वेश्चन आवर था, इनमें तो खाली हर मेंबर ने अपने अपने आवाज़ उठानी थी। और हमारी पार्टी की हाईकमांड, 2 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आए उससे अगले दिन शुरू हो गया था वहाँ चुनाव, और 4-5 स्टेटों में 10-10 से ज़्यादा बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो वहाँ भी जी जिस दिन वहाँ से फारिग हो जाएंगे, हम तो बना लेंगे अपना नेता, और बन रहा है जो विधायकों की अनुशंसा है, जो रिकमेंडेशन है, जनता सब जानती है, वो वहाँ हाईकमांड पे गई हुई है, वो तो बन जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिपीट होंगे भाई, हाईकमांड फैसला कर देगी ना। फिर तो कहोगा मैं उनका नाम लूँ, क्योंकि नेता का तो नाम लेंगे, फिर तो हम कहोगे तुम तो बेरू उड़ा उड़ा करो ना, तो तम हमने न्यूने जीने दंदे ना, थम हमने न्यूने जीने दंदे, तो हमने कौन बुकावा यह बता सही सही। अच्छा, अब सुनो ना, अब आ गया हो। यानी कि आज बड़ी दुख और तकलीफ की बात है, पीएस नहीं बना इसका चीफ मिनिस्टर का कोई ओएसडी नहीं बन पाया। आज एजी का फैसला नहीं हो रहा ये रहेगा या कोई नया आएगा। तो यार सरकार तंत्र है कहाँ? वो फीलिंग ले रहे हैं अभी सरकार बनी है, उनको उम्मीद नहीं थी, उसकी फीलिंग आ रही है अभी। लेंदे रहेंगे, फीलिंग भी ठीक है, वो फीलिंग लेंदे रहेंगे, और जिनने फीलिंग लेने जो के बनाए हैं वे रोंदे रहेंगे, वे हुड्डा साहब का नाम लेंदे रहेंगे कि इलाज भाई। अच्छा, एक वो कहावत होती है, एक दवाई जो होती है ना, वो किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। आपने एक बार बहुत पहले बोली थी, हमारे चैनल पे बोली थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो आपको सूट कर गई। आपने कहा कि भाई पर्ची तो हम लेते थे, खर्ची हमारे सरकार में जब सरकार थी हुड्डा साहब की चली नहीं। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने आपको वोट भी दिया, आपको जिताया, विकास भी, आपके बेटे भी जीत गए, सारी चीज़ होगी। कईयों ने सोचा कि हम भी ये फीलिंग ले लें, फीलिंग की बात में करा था, पर्ची का मुद्दा उठाया, नीरज शर्मा ने चित, कुलदीप शर्मा ने चित, एक आधा और ने भी उठाया कि पर्ची है, नौकरी लगाएंगे, पर्ची लेंगे, फलाने, सारे चित हो गए। तो आपकी वाली फीलिंग ले रहे थे वो सारे। ये मारे जाओगे बीजेपी वाले, तो नंबर 1 खातर आया ले सुन ले। अगर नौकरी बिकती है तो केवल बीजेपी के राज में बिकी। और मैं एमएलए था इंडिपेंडेंट, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, मनोहर लाल जी भी जीवित है, रिकॉर्ड निकलवाऊं, एक एफआईआर दर्ज हुई 2016 में कि एक आदमी कह रहा है इधर से कि चेयरमैन साहब यू मेरा सगा भांजा है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगना था, बोला 30 लाख नहीं 20 कर लो, और चेयरमैन कह रहा है 30 से 1 पैसा कम नहीं होगा। ठीक है, वो वीडियो सरकार को, विजिलेंस को, जी मतलब सरकारी तंत्र के हाथ लगी, सरकार ने उस पर एफआईआर दर्ज करा दी। सिंधु है ना, जसविंदर सिंधु, चले गए, एक्सपायर हो गए, वो पेवा से एमएलए थे लोकदल के, उन्होंने असेंबली में उसको मामले को उठाया,
जब उन्होंने मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया। तो क्या हुआ, अब सुनो ध्यान से। ये कैसे कहता हूं कि बीजेपी में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। यानी कि चेयरमैन को तो क्लीन चिट दे दी। एसएससी के चेयरमैन जो ये कह रहे हैं भाई 30 लाख तय, एक पैसा कम नहीं करूंगा, और जो यूं कहना रहा था भाई 30 लाख नहीं 20 लाख ले ले मेरा भांजा है, उस पर FIR दर्ज कर दी। मैंने ये मामला असेंबली में उठा दिया। इतना बढ़िया सरकार है, ईमानदार सरकार, वह दोनों की FIR कैंसिल कर दी। बोला लेनी है की भी कैंसिल, देनी है की भी कैंसिल, और जो बीच में 2 क्लर्क थे ना SSC के, उन्हें जेल में डाल दिए। तो ये बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण इस प्रदेश की जनता के सामने क्या होगा। अब दूसरा, ये डेंटिस्ट लगे, BDS सिलेक्शन हुई, ठीक है ना। तो BDS में और वेटरनरी सर्जन की जो लिस्ट आनी थी, चीफ मिनिस्टर कार्यालय का प्रिंसिपल OSD की एक आईडियो आती है। उस आईडियो में वो क्या कह रहे, वो पूछो सरकार से। और उसके 5 दिन के बाद एक रेड होती है, रात के शायद 9 या 10 बजे। HPSC का दफ्तर कंप्लीट सिक्योरिटी के अधीन होता है। रात को वहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी HPSC का HCS अधिकारी के रेड हुई दफ्तर में। रात को 10 बजे दफ्तर खुला और 3 करोड़ रुपये मिल गए। ये तो भाई एक हमारा कहावत है, को लड़ाई होगी 2 की, एक उसका मारे बलेब क्या मार, फिर मारे क्या मार। तो सारी बात है भाई, इन्हें तो कितने की मैं कह लो, ये तो बेशर्मी की हद पे उतर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रूफ भ्रष्टाचार के और क्या होंगे? या तो ये बताओ, आज के चीफ मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये बताओ 3 करोड़ पकड़े कि नहीं पकड़े? अगर नहीं पकड़े तो मैं माफ़ी मांगूंगा। वो तो कहते हैं हमने पकड़े तो सही, हुड्डा साहब की सरकार में पकड़े नहीं जाते थे। पकड़े कौन? भ्रष्टाचार था को नहीं मारे, ये हम पकड़वावा, ये इन्हें क्यों नहीं पकड़वाए? अगर हमारा भ्रष्टाचार था, बड़ी नीट एंड क्लीन सरकार रही है, तो फिर ये वोट क्यों नहीं मिले? वोट क्यों नहीं मिले? अरे मैं कहूँ रुपया का गलत इस्तेमाल करके ना, जो इन्होंने रुपया लूटा था, जो हमारी टोटल विपक्ष कहता था विमान खरीद में, टैंक खरीद में, जो माल था करके जनता का माल और हमारे ऊपर लागे। आगे से जनता समझ गई, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं ये भी बीजेपी के लिए और ये दूसरी पार्टी बीजेपी के लिए काम करिए, जनता को पता लगे। नगर निगम चुनाव आएंगे, हिसार का भी चुनाव होगा, क्योंकि आपका तो अब ये पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, तो टिकट पे चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस, या कैसे क्या रहेगी? देखो, वैसे तो कोई संवैधानिक तो इसकी बात होती नहीं, ये पार्टियों के फैसले होते हैं। पिछले जो हमारे अब तक का रहा है, चुनाव में बीजेपी ने लड़वाया था, आपने नहीं लड़वाया? हमने लड़वाया था, कुछ जगहों पे लड़वाया था ना, नगर परिषदों में नहीं लड़वाया, नगर निगम में लड़वा दिया था। नहीं, हाँ नगर निगम में हमने सिंबल पे लड़वाया था। तो यहाँ के लिए, हिसार के लिए कोई योजना है भाई? ये चुनाव अगर होता है तो सिंबल पे लड़ाने के लिए तैयार है कांग्रेस? मेरे हिसाब से देखो, तो पार्टी का फैसला, मैं नहीं कह सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं खुद ही पार्टी, मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का MP सावित्री जिंदल की क्या हुई? ये मतलब इसको कांग्रेस ने बैक द डोर जो है सपोर्ट किया, ये बीजेपी की डमी, ये शेडो कैंडिडेट थी, क्या थी? आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने पूछ रही, मैंने क्यों पूछा है? नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं ना। भाई जिसका भला कर दूँ वो तो भला का हट मानना है, और जिसका वजह नुकसान हो JP का नाम ले दे। तो कई साल तक चल रहा है। 1991 में भी आपको याद होगा, जब लोकसभा और विधानसभा इकट्ठी थी, एक नेताजी हमारे नेता थे, हम सबके नेता थे, बड़े नेता थे, वो चुनाव हार गए और उसी असेंबली से मैं जीत गया। मेरे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार हुआ कि JP ने खिलाफत करी, और जब मैं वोट दूँ हुआ कोई नहीं कंधा। तो भाई बात यह है, सावित्री जिंदल जी से पूछिए, बीजेपी के लोगों से पूछिए, ये तो वही बता सकते, हमें क्या पता। शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश JP थे, सांसद हैं हिसार से। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप बताएं कि देखते देखते कैसे क्या हो गए, कैसे हो गए, यही बात बता देने पीछे कितने खाएंगे। बता दो, बताओ। और बताएं, अच्छा, दूसरों को ब्लेम करते रहिए, कांग्रेस के अंदर नहीं कभी छानेंगे। ना कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार था ही नहीं। और मैं आज भी कहता हूँ, आज इनके पास बड़े सरकारी तंत्र हैं, ED बहुत घरों में भेज ली, और भेज दो,
और जिस दिन इनका अगर आईडी बढ़ेगी नहीं तो मेरा पटेगा। चलो जी, ईडी का इंतजार रहेगा, अब किसकी ईडी जाती है खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।